सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का हम स्तुति करते हैं फिर से इस सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर का महिमा करते हैं, परमेश्वर का आराधना करते हैं, क्योंकि प्रभु हमें फिर से मौका दिए हैं कि हम उसके चरणों में आकर उसका स्तुति और प्रशंसा करें, उसका महिमा करें, उसका प्रशंसा करें। आइए हम प्रभु के वचन से कुछ ध्यान करते हैं। आज के दिन, जो खास दिन प्रभु हमें हमारे जीवन में दी है, उसका स्तुति और प्रशंसा करते, उसके वचन के ओर ध्यान करते हुए। उससे पहले कि हम पढ़े, मैं दोबारा और सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आज के जो 75वां स्वतंत्रता दिवस दिन का, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। सबको हार्दिक शुभकामनाएं हमारा इस 15 अगस्त के। तो आइए परमेश्वर वचन ध्यान करेंगे। यदि बच्चे नए, कृपया खोले मेरे साथ रोमियो की पुस्तक का पहली अध्याय, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 18 थ्रू 25। हम इस आयतों से अध्ययन करते हैं और प्रभु का महिमा करते हैं, और वो है उसका पहले अध्याय 18 आयत से 25 आयत तक। रोमियो की पुस्तक, प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है। कृपया देखिए, वचन है, यदि नहीं है कृपया मेरे और ध्यान दीजिए। मैं आप सभी के लिए अध्ययन करूंगा। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रहते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर को जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आता है, यहां तक कि वे निरुत्तर है। इस कारण के परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना की, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं के मूर्त की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। प्रभु हमें इस पठित वचन पर आशीषित करे, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु के वचन सुनने से पहले आइए हम अपने हृदय को, मनों को तैयार करें, हमारा जीवनों को तैयार करें। दोस्तों, ये जो समय है वो मुख्य समय हमारे जीवन के लिए। कुछ हम सीखते हैं, कुछ हम परमेश्वर का महिमा करते हैं इस वचनों के माध्यम के द्वारा। तो मैं चाहता हूं सब अपने दिल को, अपने मन को, अपने हृदय को खोले कि प्रभु आज हमें उसके आत्मा के द्वारा बातें करें। हे दयालु स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, हम स्तुति करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। प्रभु परमेश्वर, पूरे भारत वर्ष आज सच में खुशियां मनाती हैं, क्योंकि प्रभु आज के दिन में 1947 में प्रभु आपने हमें दूसरे देशों से प्रभु हमें आजाद किए थे, परंतु परमेश्वर पिता अनेक जो आज भी प्रभु गुलामी के जीवन जी रहे हैं, पिता दयालु परमेश्वर हमें मदद कर, हमें सहायता कर। ये जो वचन हमें आशीष करे, हमें बरकत दे, जैसे हम सुने और उसके अनुसार चलने वाले बने, सहायता कर। सबको आशीष कर प्रभु। और जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह आपके चरणों में आते हैं, प्रभु ने बड़ी बरकत दे पिता परमेश्वर। शुरू से लेकर समाप्त तक अगुवाई कर, यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। फिर से मैं सबको स्वागत करना चाहूंगा हमारा आशीर्वाद बाप्टिस्ट कलीसिया में। प्रभु आप सबको आशीष करें। और जितने भी लोग समय को निकालकर आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, प्रभु आप सबके साथ बने रहे। आज हम एक विषय पर ध्यान करते हैं और जो आज के दिन के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज 1947 अगस्त इस महीना, इस दिन 15 तारीख को हमारे देश के बड़े बड़े नेता, हम सब जानते हैं दोस्तों,
और जिस दिन वो लोग लड़ाई किए दूसरे लोगों से जो हमें कब्जा किया, हमें अधिकार दिखा रहे थे, और वो क्या हमारे देश का आजादी को ग्रहण किए। यदि हम स्मरण करें, सच में वो हमें खुशियां प्रदान करती हैं। हमें लगता है कि कितने महान लोग थे वो, बहुत आनंद की बात है, खुश की बात है। परंतु आज हम एक विषय पर ध्यान करेंगे और वो है, मैंने इसे प्रकार लिया वो टाइटल, और वो है आर वी स्टिल गुड और स्टिल ग्लूम। क्या आज हम अभी भी उस दिन की तरह आजादी महसूस करते, खुश है या उदासी है? स्टिल गुड और ग्लूम, हम खुश है या उदास में है? दोस्तों, यदि सच में मैं कहूं, मैं अपने व्यक्तिगत की व्यू से कहना चाहूंगा, हमारा भारतवर्ष के लोकतंत्र, हमारे भारतवर्ष के आर्थिक स्थिति, हमारा भारतवर्ष के राजनीतिक स्थिति, हमारा भारतवर्ष के हर एक विषय यदि हम नजर में डालें, मुझे तो नहीं लग रहा है कि जो दिन हम 1947 में थे, कुछ साल देश चला, जो खुशियां हमारी थी, लेकिन आज की परिस्थिति हम देखें, क्या सच में हम खुश हैं? मैं अपने व्यक्तिगत तौर से हमारे देश भारतवर्ष के जो भी स्थिति देखकर मैं खुश नहीं हूं। क्यों? क्योंकि जो अधिकार पे है, क्या वो लोग ध्यान कर रहे हैं गरीबों के ऊपर? जो अधिकार में है, क्या वो ध्यान दे रहे हैं जिन लोगों के पास कुछ है ही नहीं? हाँ, जब न्यूज चैनल दिखाते हैं कि अब हमारा देश के जो मुखिया है वो ये किया, वो ये किया, लेकिन क्या वो हमारे तक आते हैं, हमारे तक पहुंचते हैं? इंडिपेंडेंट डे, स्वतंत्र का दिन, देखो जो दोस्तों, जब वो शब्द इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, उसका मतलब क्या है? आजादी। हमें खुशी से खुल के जीना चाहिए। एक छोटी सी बात मैं कहूंगा, पिछले हफ्ते के बाद जब एक भाई के साथ वहां पर पत्रिका बांटने गया था, एक छोटा सी जगह में, और वहां पर हम बांट रहे थे, अपने काम कर रहे थे कि प्रभु के वचन शेयर कर रहे थे। काफी लोग वो लोग लिए, लेकिन कुछ ऐसे मिल गए थे। जानते हो लोग क्या कह रहे? कि वो लोग कह रहे कि आप लोग क्यों ये बांट रहे हैं? आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, आप मसीह धर्म को, मसीह धर्म के नाम, मसीह के नाम, लोगों को मसीह के धर्म में परिवर्तन करें, बदल रहे हैं। वी आर स्टिल नॉट फ्री टू डू सच ए थिंग इन अवर कंट्री। हमारे देश में कुछ ऐसे चीज है जहां पर आज तक हमें लगता है कि हम गुलामी में हैं। देखिए, ये धर्म की बातें नहीं, परंतु और कोई भी बातें, अगर हम छोटे लोगों के पास जाए, उनसे पूछे उनके जीवन में क्या, आज लोग रोड पर आ जाते, लोग रास्ते में खड़े हो जाते, ब्लॉक करते हैं और सब कुछ कर लेते, वो रास्ता रोक, सब कुछ। क्यों? क्योंकि वो खुश नहीं है, आज भी उदास है। दोस्तों, लाखों किसान आज भी कुछ पाने की आशा से, हमारे सरकार से कुछ पाने की आशा से, लेकिन क्या हो रहा है? उदास। हमें स्वतंत्र की जरूरत है, हमें आजादी की आवश्यकता है। 15 अगस्त जब वो दिन को स्मरण करते हैं, वो साल को स्मरण करते हैं, हमें लगता है ओ, मैं बहुत आजाद हूं और मैं फ्री हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। लेकिन आज के दिनों में मुझे नहीं लगता कि दोस्तों हम हैं। दोस्तों, वो सांसारिक तौर से हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। शायद भारतवर्ष के जो कानूनी के तौर से और उनके जो राजनीतिक स्थिति से हो सकता है हम स्वतंत्र नहीं है, परंतु मैं और आप सारे मसीह भाई बहन जो मसीह में हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, और वो जरूर कहेंगे मैं स्वतंत्र हूं, मैं फ्री हूं, मैं आजादी हूं। किससे? पापों से, किससे? संसार से, किससे? शैतान से, किससे? स्वार्थ से।
क्यों? क्योंकि मसीह भाई बहन, क्योंकि जो सच में दिल से परमेश्वर को जानते हैं, क्योंकि सच में जो यहोवा को जानते हैं, क्योंकि जो सच में दिल से विश्वास करते हैं यीशु को, वो लोग कुछ ऐसे के ऊपर भरोसा करते हैं जिसके कारण तो वो लोग कह सकते हैं मैं आजाद हूं। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन से मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, और जितने भी लोग जानते हैं उन सबको बताना चाहूंगा कि मैं आजाद हूं। आज मैं स्वतंत्र हूं। मैं इन सारे संसारों से, पापों से, दुख से, कष्ट, क्लेश से मैं आजाद हूं। मैं मुक्ति मुझे मिला है और मैं स्वतंत्र हूं। इसीलिए स्वतंत्र हूं जो मैं आपके सामने कुछ व्याख्या करना चाहूंगा, कुछ जो मैं कर रहा हूं और मैं विश्वास करता हूं मसीह विश्वासी भाई बहन वो करते हैं आज तक और अनंत काल तक वो करते रहेंगे। इसलिए वो लोग क्या कह सकते हैं? यस आई एम इंडिपेंडेंस। हाँ, मैं स्वतंत्र हूं और मैं हमेशा के लिए स्वतंत्र रहूंगा, क्योंकि हम यही कार्य करते हैं। आइए हम बहुत कम समय में देखेंगे क्या हम करते हैं जिससे हम इस संसारों की तरह, इस हमारे देश के लोगों की तरह हम दबाव में नहीं है, हम आज भी गुलामी में नहीं है, परंतु हम आजादी है क्योंकि हम ये करते हैं। पहला विषय, वी आर गुड नॉट ग्लूम। हम खुद से उदासी नहीं है, बिकॉज वी डू समथिंग स्पेशल विच मेक्स अस गुड ऑलवेज, एंड दैट वन, द फर्स्ट वन इज वी स्टिल ट्रस्ट गॉड टू बी आवर सेवियर। इसीलिए हम अच्छे हम महसूस करते हैं, हम खुश महसूस करते, उदास नहीं होते, क्योंकि हम अभी भी वही परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं कि वो हमारा उद्धार करता बने, वो हमारा यहोवा बने, वो हमारा प्रभु का प्रभु बने, वो हमारा राजाओं का राजा बने, वो हमारा जीवन दाता बने। कृपया करके मेरे साथ खोले, इस आयत अध्ययन करेंगे भजन संहिता उसका 33 गीत और उसका 12 आयत। भजन संहिता 33 उसका 12 आयत। परमेश्वर का वचन इस प्रकार हमें लिखकर बताते हैं, और क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वे समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। धन्यवाद। कृपया बैठ जाइए। निज भाग चुन लिया हो, जो वही परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जो स्वर्ग में रहता यहोवा पर। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को पूछूं, आज आप लोगों को मैं पूछ लूं आज की कौन सी यहोवा पर भरोसा करते हैं, कौन सी परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, और आज क्या आप खुश हैं या उदास में हैं? देखिए, 15 अगस्त को हमारे मन पे ये सोच हो जाना चाहिए कि हो मैं मुक्ति मुझे मिल चुका है, मैं आजादी हूं, मैं फ्री हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मुझे जो पसंद मैं वही करना चाहूंगा। या आज तक आप लोग इसी प्रकार दबाव में, जो 1947 से पहले दबाव में थे, लोगों के गुलामी कर रहे थे, लोगों के अंदर कार्य कर रहे थे? नहीं दोस्तों, हम विश्वासी, हम जो प्रभु को जानते हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, क्या ही धन्य है वो जाति, वो लोग जिसका परमेश्वर यहोवा है, उद्धार करता है। जब हम रोमियो की पुस्तक पढ़ रहे थे, उसका पहले दिमाग क्या लिखा है? वो लोग जानते हुए भी वो क्या कर लिए? अपने परमेश्वर को मान रहे, मूर्त बना लिए वो लोग। दोस्तों, हमारे देश का कमी वही है, क्योंकि जिनको आराधना करना चाहिए उसको नहीं करते हैं, और जिनको नहीं करना चाहिए उनको आराधना करते हैं। पहला रोमियो उसका पहले अध्याय पे यही संपूर्ण पूरे आसानी से बता रहे हैं कि वो लोग जानते थे, इस कारण के परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर को योग्य बढ़ाए धन्यवाद ना किया, नहीं किया। आज हम कितने हैं जो सच में आजादी महसूस कर रहे हैं?
कि आज तक हम पापों में डूबे हुए हैं? आज तक क्या हम अपने स्वार्थ में डूबे हुए हैं? आज तक क्या हम चिंता में डूबे हुए? आज तक क्या हम बीमारियों में फंसे हुए? आज तक हम क्या इस संसार के अभिलाषाओं में फंसे हुए? अगर है तो आज तक दोस्तों हम सभी गुलामी में आजादी पाना चाहते हैं। क्या हम मुक्ति पाना चाहते हैं? क्या हम सच में स्वतंत्र होना चाहते हैं? आइए हम परमेश्वर को जैसे जिस दिन हम यीशु पर विश्वास के आज तक अनंत काल तक भरोसा करें। अनेक समय हमारा मन कार्य नहीं करता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हम अस्थिर हो जाते हैं दोस्तों। हम स्थिर नहीं खड़े हो सकते, स्थिर चिंता नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपना संतुलन खो बैठते हैं। क्योंकि हम यही सोचते हैं, अरे मैं तो मुक्त नहीं हूँ, मैं तो अभी तक स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं आज तक वही गुलामी में, मैं आज तक वो दबाव में। दोस्तों जब तक हम इसी तरह सोचते हैं हम कभी भी आज़ादी महसूस नहीं करेंगे, कभी भी हम स्वतंत्र नहीं होंगे। इसीलिए परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करते हैं वो आनंद महसूस हमेशा करता। अवश्य ये नहीं कि वो लोग अमीर होंगे, ये नहीं कि उनके पास काफी सारी चीजें होंगी, गरीब भी हो सकते हैं, परंतु वो आनंद अंदर उनके मन आनंद होता है। Not only we still trust God to our Savior, but also secondly we'll see we are good because we still trust God to keep us safe. हम आनंद है, हम खुशी में है, हम आजादी है, हम स्वतंत्र है, क्योंकि हम अभी तक यहोवा पर भरोसा करते हैं कि वो हमें संभाल के रखें, टू कीप अस सेफ। हमारा विश्वास है, हमारा भरोसा है कि वो हमें संभालेगा। एक गाना मुझे याद आता है, जब भी हम कलीसिया में गाते हैं वो सच में मुझे स्पर्श होता है। जैसे माँ संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माँ संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हमारा देश भारत देश, जानते हो देश को हम बहुत सारे जगहों में हम क्या कहते हैं, भारत माता। हम माँ के साथ तुलना करते हैं इस धरती को, भारत माता की जय भी, उनका प्रशंसा भी करते हैं। दोस्तों भारत को जो चला रहे आज, क्या वो माँ की सदृश्य लोगों को मदद कर रहे हैं? भारत देश के जो नेता है, आज अगर हम दिल्ली चले जाएंगे, जो हमारा कैपिटल है, वहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी वो क्या करेंगे, फ्लैग होस्टिंग करेंगे और भाषण देंगे, बहुत बेहतर। लेकिन आइए हम सोचते हैं दोस्तों, जो आज माइनॉरिटी में है, जो गरीबी पे है, उनके बारे में कौन सोच रहे हैं आज? क्या वो खुश है या उदास है? 1947 से आज तक लोग तेल डालने के लिए जाएंगे तो उनके मन में बहुत सारे विचार आते हैं। पहले लोग सिलेंडर लेने जाने से उनके मन में और बहुत सारे विचार आते हैं। आज के दिन की बात कर रहा हूँ, दाल खरीदने जाते हैं तो उनके मन में बहुत सारे विचार आते हैं। चावल लेने के लिए जाते हैं तो बहुत सोचते हैं। क्यों? हालत खराब है। हम अपने देश के बारे में अगर सोचते हैं तो हम उदास हो जाते हैं। कभी कभी हम बातें करते हैं कुछ दोस्तों के साथ, तो वो कहते हैं भाई वो ही सही था जब हम ब्रिटिश के अंडर थे, उस समय भी इस तरह हालत था, आज भी इस तरह था। परंतु मैं आप लोगों को आज ये बताना चाहूंगा, यदि हम वही यहोवा परमेश्वर जो परमेश्वर हमारा सुरक्षा करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, वो जिस दिन हम यीशु पर भरोसा किए उस दिन से लेकर आज तक वो हमें संभाल के लेके आ रहे और अनंत काल तक वो संभालेगा। खाने का पीने का चिंता है, पहनने का चिंता है, क्या करना क्या नहीं करना उसका चिंता। यीशु मसीह जब इस जगत में थे वो अपने चेलों को उदाहरण तौर के साथ उसने बताया, देखो उड़ने वाले पंछियों को देखो, जंगल में रहने वाले जंतुओं को देखो, क्या लोग बोते हैं या क्या वो काटते हैं? नहीं, फिर भी हमारे यहोवा परमेश्वर उनको खाने के लिए देते हैं खाना। दोस्तों तुम जो मनुष्य हो, मैं अपने सदृश्य तुम्हें बनाया, क्या मैं तुम्हारा ख्याल नहीं कर सकता हूं? Still trust God to
कीप आवर सेफ, हम इसीलिए यहोवा पर भरोसा करते हैं ताकि वो हमें अनंत काल तक संभाल के रखे। हम दोबारा अध्ययन करते भजन संहिता उसका 46 उसका पहली आयत, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। संकट के समय, दुख के समय, कष्ट के समय वो बहुत आसानी से मिलता है। दोस्तों, एक परिवार है और उस परिवार के जो मुखिया है वो पुलिस में है। उस पुलिस वाला वो कोई परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता, ना कहीं कलीसिया जाता है, नहीं कहीं पर। वो सिर्फ इतना विश्वास करता है जो हम करते हैं वो सही है और वही ही ठीक रहता है जीवन भर, और किसी के ऊपर भरोसा करना जरूरत नहीं, किसी के ऊपर आशा रखना आवश्यकता नहीं। अचानक एक दिन उनकी जो पत्नी और उनके जो बेटी है वो पासवान के पास आए। पासवान के पास आकर वो विनती कर रहे हैं कि हमारे परिवार में ये समस्या है, कृपया प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर वो समस्या को निकाल दे। लेकिन उसके साथ साथ उनके जो पत्नी थे वो बता रहे हैं कि कृपया ये बातें ना बताएं मेरे पति को, क्योंकि वो सब पे विश्वास नहीं करते। दोस्तों, अनेक समय हमारे बीच में कुछ ऐसे भी हैं जो इसी तरह विश्वास करते हैं कि नहीं, हमें किसी के पास नहीं जाना चाहिए, कोई परमेश्वर नहीं है, कोई हमें मदद नहीं करने वाला है। मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा दोस्तों, जो हम बातें आज कर रहे हैं, जो हम सांस ले रहे हैं, जो हम हर सेकेंड में जितने सांस हम अंदर और बाहर छोड़ रहे हैं, क्या आप जानते हो यदि वो यहोवा जो हमें सृष्टि किया, वो यहोवा जो हमें बनाया, वो यहोवा जिसके हाथ में ये सांस के अधिकार है, अगर वो 2, 3, 4, 7 मिनट हमारा सांस रोक दे तो हम अपने जीवन को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि जीवन उनके हाथ में है। आज तक वो संभाला है और आने वाले समय पर संभालेगा। इस संसार, इस देश, खास करके मैं अपने देश के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, देश उन लोगों के लिए है जो लोगों के पास आर्थिक है, देश उन लोगों के लिए जो लोगों के पास कुछ अधिकार है। आज आप लोगों के पास कुछ है, घोषणा किया जाता है, न्यूज़ में आता है ये कर दिया, हम ये कर दिए। कितने लोग के पास आ, जब सर्वे किया जाता है आपको कितना मिला, आपको कितना मिला, वो लोग बोलते हैं कुछ नहीं मिला, हमें कुछ नहीं, सिर्फ भाषण ही मिलता है। हमारा उद्धारकर्ता, हमारा यहोवा, दोस्तों, वो वादा नहीं करता है कि मैं आप लोगों को अमीर बना दूंगा, लेकिन वो वादा करता है कि मैं आप लोगों को हमेशा आनंद में रखूंगा यदि तो मेरे ऊपर भरोसा करोगे। That's why we trust God that He can keep us safe for eternity. क्या आजादी हुआ, मुक्ति मिला है, स्वतंत्र में है या गुलामी में? आज़ादी हमें पापों से होना है, आज़ादी हमें इस संसार से होना है। देखिए, संसार हमें कुछ नहीं देने वाला, आज़ादी हमें अपने स्वार्थ से होना है। तब हम सच में खुश के साथ कह सकेंगे, हाँ, मैं प्रभु में स्वतंत्र हूँ। पहला चीज, हम आनंद है, हम खुश हैं, क्योंकि हम यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं कि वो हमारा यहोवा बने, हमारा उद्धारकर्ता बने। हम यहोवा परमेश्वर पर आज तक भरोसा रखते हैं क्योंकि ताकि वो हमें सुरक्षा रखे, संभाल के रखे। और तीसरी में और अंतिम में, न केवल हम उस पर भरोसा रखते हैं अभी तक ताकि वो हमारा यहोवा बने, हमारा उद्धारकर्ता बने, न केवल हम उस पर भरोसा करते हैं कि हमें संभाल के रखे, परंतु अंतिम में और आखिर में हम इसीलिए यहोवा पर भरोसा करते हैं ताकि वो हमें उद्धार करे, हमें बचाए, हमें संसार से बचा कर रखे, हमें अनंत जीवन दे, हमें वो ईश्वर का जीवन वो प्रदान करे। दोस्तों, क्या हम उद्धार पाए? सबसे बड़ा चीज है। सवाल मैं वही पूछना चाहूंगा, यदि हम परमेश्वर के भवन में आते हैं,
यदि हम परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, यदि हम परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, यदि हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देते हैं, हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज वो होना चाहिए, हमें ध्यान करना चाहिए, क्या मैं उद्धार पाया हूं? क्या परमेश्वर मेरे जीवनों को स्पर्श किया, मेरे जीवनों को चुना इस जगत में, इस भारत देश में, जो भारत देश 75 साल पहले आजाद हुआ था, उस आजादी देश में क्या परमेश्वर ने मुझे चुना है कि मैं उसका प्रशंसा करूं? प्यारे मसीह भाई और बहने, हमें यह सोचना है कि सच में क्या मैं सेव हूं इन क्राइस्ट मसीह में? क्या मैं उद्धार पाया हूं, या आज तक मैं कैप्टिविटी में हूं, बंधुआई में हूं, शैतान के बंधुआई, अपने स्वार्थ के बंधुआई, इस संसारों के पापों के बंधुआई में, कुछ ऐसे जो बुरे आदत है उसके बंधुआई में हूं? क्या आज तक उसी के अंडर में चल रहा हूं, या मैं सच में आजाद हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं इस संसार से मैं कुछ भी कर सकता हूं मसीह में? अगर वो हम चाहते हैं तो हमें वो यहोवा पर भरोसा करना है कि वो हमें उद्धार दे। यूहन्ना उसका 3:16 क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र भेज दिया वो यीशु को, ताकि जो भी उस पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा और परमेश्वर उन्हें अनंत जीवन देगा। रोमियो उसका 10 अध्याय में क्या कहता है? जितने लोग यीशु का नाम लेंगे वो उद्धार पाएंगे। जितने भी लोग हैं, देखिए वहां पर कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, वहां पर कोई अमीर या गरीबी सिस्टम नहीं है, वहां पर कोई ऐसे नहीं क्या ये अच्छा इंसान है, वो अधिकार में है, उसको अच्छा से देखे, नहीं। हमारा देश की स्वतंत्रता की तरह नहीं है, जिनके पास है उनके पीछे जाओ और वो आपको अधिकार देगा, नहीं। यीशु मसीह कहता है जितने भी लोग मेरे पास आएंगे उनको मैं स्वतंत्र करूंगा, क्योंकि उनके पास मेरा वचन जाएगा। द स्पेशल रेवलेशन ऑफ गॉड विल मेक अस फ्री फ्रॉम ऑल द सिन, फ्रॉम ऑल द सेल्फ। सबसे वो हमें स्वतंत्र देगा। लेकिन सवाल है, क्या हम उस पर आज तक भरोसा करते हैं? या उसी दिन भरोसा के जिस दिन हम पापों का क्षमा मांगे, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर दे और मैं बचना चाहूंगा? नहीं, हमें अनंत काल तक विश्वास करना चाहिए, चाहे हमारे पास है या ना है। क्यों? यदि हम दोस्तों अध्ययन करते हैं आयतों के ऊपर आयतों के ऊपर उद्धार करने वाला सबसे बड़ा आयत वही रोमियो पुस्तक उसका 3 अध्याय 23 आयत कृपया हम पढ़ते हैं बारंबार, जितने बार भी पढ़ने से वो आयत सच में वो हमें लगता है, हमारा हृदय को स्पर्श करता है। यादगार आयत है रोमियो उसका 3:23, कृपया पढ़ते हैं हम, पढ़िए। इसलिए कि सबने पाप किया है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसलिए कि सबने पाप किया, सबने गलत किया और परमेश्वर की महिमा से रहित। उसका मतलब हमारा रास्ता मौत की ओर से बढ़ रहा है। दोस्तों इफिसियंस का 2 अध्याय अगर हम पढ़ते हैं, वहां पर यह लिखा है कि अपने विश्वास से उद्धार पाए। देखिए, कोई कर्म से नहीं, काम से नहीं, हम विश्वास किए और उसका अनुग्रह हमारे ऊपर आया और हम उद्धार पाए। आज यदि हमारे बीच में कोई है दोस्तों, यदि कोई हमें सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहूंगा, हमें भरोसा करना, हमें विश्वास करना, हमें आशा रखना है कि यहोवा पर विश्वास करके मैं अपना जीवन को बचाऊं, मैं उद्धार पाऊं। ज्यादा समय नहीं हो दोस्तों, हमारा भारतवर्ष स्वतंत्र पाके 75 साल हुआ, लेकिन काफी चीजें जो बदलाव होना चाहिए वो बदलाव नहीं हुआ। आज तक हमें इसे महसूस होता है कि हम गुलामी में हैं। परंतु मैं आप लोगों को यह कहूंगा, इस संसार के अभिलाषाओं से, पापों से, स्वार्थ से, शैतान से अगर बचना है तो आइए हम एक बार यहोवा को अपना जीवन दे दे, विश्वास करें, तो उस दिन से लेकर अनंत काल तक हम स्वतंत्र पाएंगे और हम आजाद होकर जीवन जिएंगे। क्या हम वही जीवन जीना चाहते हैं या हम उदासी में रहना चाहते हैं?
आर वी स्टिल गुड और स्टिल ग्लूम? अच्छे में है या उदासी में? आज़ादी महसूस करते हैं? स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं क्या गुलामी अभी तक, दबाव में? हम विश्वासी हो, हम आज़ादी हैं, स्वतंत्र हैं, क्योंकि आज तक हम यहोवा पर भरोसा करते हैं कि वो हमारा परमेश्वर बने। आज हम यहोवा पर भरोसा करते हैं कि वो हमें संभाल के रखे। आज तक हम यहोवा पर भरोसा करते हैं कि वो हमें अनंत जीवन बचा के रखे। एक प्रचारक चाइना देश को प्रचार करने गया, 30 साल वहां पर सेवा किया उसने। 30 साल में वो काफी लोगों को यीशु का मार्ग दिखाया, काफी लोग यीशु पर विश्वास किए, वो बहुत खुश था। परंतु 30 साल में 16 साल तक उसने एक व्यक्ति के पीछा पड़ा था कि वो यीशु को ग्रहण करे और उसका जीवन यीशु मसीह को जाने। वो प्रार्थना करा था उस व्यक्ति के लिए, लेकिन वो कभी भी ना माना, कभी नहीं माना दोस्तों, कभी नहीं, हमेशा इनकार किया, हमेशा इनकार। 16 साल के बाद एक दिन वो ना अपने बहन को ना अपने भाई से प्यार करता था, वो किसी से भी नहीं प्यार करता, अपने कामों पर ध्यान देता था, हमेशा वो अपने काम में व्यस्त रहता था। लेकिन ये जो प्रचारक थे और वो हमेशा उनके पास जाते थे, प्रभु का वचन शेयर करते थे, लेकिन वो विश्वास नहीं। एक दिन आया, अचानक वो बीमार पड़े और उसके बहन उसके भाई उसको हॉस्पिटल लेके नहीं गए, परंतु उसके पड़ोसी एक विश्वासी उसको हॉस्पिटल लेके गए। काफी सीरियस हो गया वो, उसको इमरजेंसी में लेना पड़ा। इमरजेंसी में लेटे हुए जो विश्वासी भाई था वो साथ में है, उनसे बातें कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या आपके भाई बहन आने वाले हैं। वो लेटे हुए बहुत सीरियस कंडीशन में वो कह रहे हैं कि नहीं भाई बहन कोई नहीं आने वाला है, क्योंकि मैं उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखता हूँ और मैं थोड़ा अलग हूँ। बहुत बुरा हाल हो चुका था उसका। डॉक्टर आए, उसको चेकअप किए, सब कुछ हुआ और नहीं लग रहा था कि वो बचेगा। उसे डॉक्टर ने कहा कि आपके घर से कोई है जो आपको खून दे सके, क्योंकि आपका खून हमारे पास जो ब्लड ग्रुप है वो नहीं मिल रहा है, आपका ब्लड ग्रुप की आवश्यकता है। विश्वासी भाई पास में था, उसने डॉक्टर से कहा देखो डॉक्टर साहब मेरा हो सकता है, शायद चेक करो। उनका भी चेक किया गया और उसका ब्लड ग्रुप उसके साथ समान नहीं हुआ और उसको उस क्षण में, उस टाइम उसे ब्लड की जरूरत है। डॉक्टर लोग बहुत ये हो रहे कि हमें ब्लड खून की आवश्यकता है, यदि उसे बचाना है। वो कुछ नहीं कर पाए, वो असहाय हो गया, वो उदास हो गया कि मैं ये संसार को छोड़कर चला जाऊंगा, मेरा काम मुझे नहीं बचा पा रहा, मेरा संपत्ति मुझे नहीं बचा पा रहे, मेरे जो दोस्त है वो नहीं बचा पा रहे, कोई नहीं काम कर रहे हैं। वहां एक विश्वासी जो पड़ोसी था उसने सोचा क्या किया जाएगा। उसने क्या किया, वो प्रचारक को फोन किया। उसने फोन किया, प्रचारक साहब ऐसे ऐसे हैं, वो भाई यहाँ पर हॉस्पिटल में, उसको खून की आवश्यकता है। दोस्तों विद इन 15 मिनट के बीच वो प्रचारक वहां पर पहुंच गया और उसने 2 मिनट के लिए प्रार्थना किया वहां पर, हे परमेश्वर यदि तुम्हारा इच्छा है उस भाई के मन को बदल दे, इस जगह में उसको उद्धार कर, उसके जीवन को बचा। डॉक्टर आया, जो प्रचारक थे उसका खून चेक किया, उसने बताया हाँ इस भाई का खून आपके खून के साथ मिल रहा है, ये भाई आपको खून दे सकता है। उस भाई को लिटा दिए फटाफट उसके साथ और उसका खून उसके साथ क्या किए, ट्रांसप्लांट किए, उसका खून उसके शरीर में डाले। उस टाइम के बाद प्रचारक बैठे, वो पड़ोसी भाई भी थे और वो जो आदमी था वो लेटा हुआ था। उसने आंखें खोले, पता नहीं उनके मन में क्या हुआ, उसने अपने मुंह से कहा कि भाई साहब मैं आपका प्यार को समझ नहीं पाया, लेकिन आज आप मेरे जीवन को क्या किए, बचाया, आपने खून दिया और इसीलिए आज मैं जिंदा हुआ और मैं कुछ और साल इस संसार में जी सकूं। प्रचारक ने कहा देखिए वो मेरा कोई जादूगर नहीं, मेरा कुछ नहीं है, परमेश्वर मेरे शरीर को संभाला था, परमेश्वर मुझे यहाँ पर लेके आए ताकि आप यीशु पर विश्वास करें।
दोस्तों उसी समय और उसी जगह वो अपना मन को बदल लिया और वहां पर उसने कहा सच में आपका प्रेम इतना महान है तो वो यहोवा परमेश्वर जो क्रूस के ऊपर सबके जीवन के लिए खून बहाया उसका प्रेम कितना महान होगा और मैं उस पर विश्वास करता हूं. We still trust God to our Savior. We still trust God to keep us safe. We still trust God to save us. हम आज तक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि हमारा उद्धार करता है, हमारा यहोवा है. आज तक हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि हमें संभाल के रखा. आज तक हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं ताकि वो हमें उद्धार दे, अनंत जीवन दे. स्टिल गुड और स्टिल ग्लोर. आप आनंद में हैं या उदास में हैं. दोस्तों हमारा देश 75 साल से स्वतंत्र हुए हैं, लेकिन क्या हमारा देश के लोग आनंद है या उदासी में है? अगर उदास में है तो कुछ तो प्रॉब्लम है. यदि आनंद है तो सही है, लेकिन उदासी है, संपूर्ण विश्वास हमें दिखाई दे रहे हैं उदास में है, दुख में है, कष्ट में, क्लेश में. दोस्तों मसीह भाई बहन हमारा एक ही काम रह गया कि हमें उन लोगों के लिए प्रभु के पास लेके आना है, प्रार्थना करना है, दुहाई देना है, उनके लिए गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करना है. हे परमेश्वर ये लोग जानते हुए भी वो कुछ नहीं कर रहे. स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, हम स्तुति करते हैं, हम प्रशंसा करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, क्योंकि आप हमें संभाला, आप हमें बचाया, आप हमें उद्धार के जीवन दिए, आप हमें अनंत काल का जीवन दिए. पिता हमें मदद कर, हमें सहायता कर, जो जीवन आपने हमें दिए. इसी तरह हम प्रार्थना करते हैं हमारा इंडिया, हमारा भारत वर्ष के हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु, खास तौर से हमारा प्रधानमंत्री के जीवन को, हमारा मुख्यमंत्रियों के जीवन में, हमारे जितने भी अधिकार में, सबके जीवन में प्रभु स्पर्श कर, ताकि वो सच्चाई को जाने और हमारे देश को एक सच्चाई स्वतंत्रता मिल सके. इसलिए सहायता कर, मदद कर प्रभु, हमारे गिड़गिड़ाहट को सुन, हमारे दुहाई को ग्रहण कर परमेश्वर, ताकि हमारा देश एक इसी प्रकार देश बने कि हम ये कहें कि हम यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जो हमें संभाल के रखता है, जो हमें अनंत काल जीवन तक वो अगुवाई करता है. दाह कर प्रभु, सहायता दे परमेश्वर पिता, हमें सहायता, हमें सुरक्षा दे, ताकि हम अनंत काल तक प्रभु आपके लिए तैयार रहे. धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं यीशु मसीह के पवित्र और बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं. सबको जय मसीह की और फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. गॉड ब्लेस यू ऑल.